बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री 10th क्लास चैप्टर नंबर 11। बेटा आज का हमारा आर्टिकल जो है वो है कैटिनेशन। अब असल में बात यह है कि ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं इनकी तादाद 10 मिलियन से भी ज़्यादा है, जो कि बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें उनके जो कंपाउंड्स हैं वो इसके मुकाबले में कम है। यानी हाइड्रोकार्बन्स के जो हैं कंपाउंड्स उनकी तादाद इतनी ज़्यादा है कि बाकी तमाम कंपाउंड्स की तादाद भी उतनी नहीं बनती। अब इसकी कुछ वजह होगी, कुछ रीज़न होगी कि क्यों इतनी बड़ी मिकदार के अंदर इतनी तादाद में ये कंपाउंड्स पाए जाते हैं। तो उन्हीं रीजंस को जब हम स्टडी करते हैं तो उसके अंदर सबसे पहले आ जाता है कैटिनेशन। अब कैटिनेशन क्या है? ये असल में है, इट इज़ द एबिलिटी of carbon atoms to link together to form straight or branched chains के कार्बन एटम के पास ये कैपेबिलिटी है कि वो दूसरे कार्बन एटम्स के साथ लिंक करके मिल के लॉन्ग चेन्स बनाता है, जो स्ट्रेट भी हो सकती हैं और ब्रांच भी हो सकती हैं। इसको हम कहते हैं कैटिनेशन। तो एक सबब ये है जिसकी वजह से कार्बन कंपाउंड्स की तादाद इतनी ज़्यादा है। अब इस कैटिनेशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो दो कंडीशंस हो सकती हैं, जिसकी वजह से बेसिक कंडीशंस की मैं अगर बात करूं तो उसकी 2 कंडीशंस हो सकती हैं। नंबर 1 क्या है? नंबर 1 हमारे पास है कि वैलेंसी जो है टू और ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए। ग्रेटर दैन 2 होनी चाहिए। और नंबर 2 हमारे पास क्या है कि एलिमेंट विथ ओन एटम शुड बी स्ट्रोंगर देन द बॉन्ड मेड बाय द अदर एलिमेंट्स। यानी एलिमेंट जो अपने ही यानी कार्बन जो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगी वो स्ट्रोंग होगा बनिस्बत इसके कि वो दूसरे एलिमेंट के साथ, मिसाल के तौर पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ बना ले, वो उसके मुकाबले में वीक होगा। ठीक है ना? बॉन्ड बिटवीन सेम एटम्स, वैसे ही एटम के साथ बनाएगा तो स्ट्रॉन्ग होगा। क्या होगा? स्ट्रॉन्ग होगा। अब यानी जब कोई एलिमेंट, जैसे मैंने एग्जांपल दी कार्बन के साथ, हम इसको एक एग्जांपल के जरिए से यहाँ पे इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में वो एग्जांपल दी हुई है। मिसाल के तौर पे सिलिकॉन और कार्बन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जैसे ही है, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एक जितनी ही है। लेकिन जब हम देखते हैं कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है, हम उसकी जो है एनर्जी देखते हैं तो वो हमारे पास आती है 355 किलो जूल मोल के। और इसी तरह हम सिलिकॉन बॉन्ड जो है उसको चेक करते हैं, दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने कहा एक जैसी ही है, दोनों की एक जैसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो वो हमारे पास 200 किलो जूल मोल है। अब ये देख लें कितना फर्क है दोनों की एनर्जी के अंदर। तो इसका मतलब हो गया कि कार्बन कार्बन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगी। लेकिन दूसरी तरफ अब हैरत अंगेज बात देखें आप, अगर यही सिलिकॉन जो है ये बॉन्ड बनाएगी कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगी ऑक्सीजन के साथ, कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाएगी ऑक्सीजन के साथ, तो वहां पे एनर्जी जो है वो 351 किलो जूल मोल होगी। अब ये एनर्जी उससे कम हो गई।
कहने का मतलब ये हुआ कि जब एटम अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाएगा तो वहाँ पे हमें स्ट्रॉन्ग एनर्जी मिलेगी। तो ये एक इसकी खूबी है जिसकी वजह से जो कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो इसकी वजह से ये जो है कैटिनेशन शो करती है कार्बन। अब दूसरा रीज़न जो है हमारे पास इसमें वो है आइसोमरिज्म का। कैटिनेशन के बाद इसकी दूसरी जो है खूबी उसको हम कहेंगे वो आइसोमरिज्म है। व्हाट इज आइसोमरिज्म? अब आइसोमरिज्म का मतलब होता है द मॉलिक्यूल हैव द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला। अब स्ट्रक्चरल फार्मूला का मतलब ये है कि अरेंजमेंट ऑफ एटम जो होगी वो चेंज हो जाएगी। अरेंजमेंट ऑफ एटम जो है वो चेंज हो जाएगी। मिसाल के तौर पे हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। एन पेंटेन ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है इसकी। ये क्या है? एन पेंटेन। अब इसी की दूसरी एग्जाम्पल जो है वो है आइसोपेंटेन। आइसोपेंटेन। अब देखें अब नंबर ऑफ एटम्स दोनों तरफ एक जैसे ही हैं लेकिन स्ट्रक्चर चेंज हो गया, ये ब्रांच में चला गया और इसी में न्यू पेंटेन है। अब न्यू पेंटेन किस तरह है? ये न्यू पेंटेन है। अब इन सबके मॉलिक्यूलर फार्मूला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं। अब इन सब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है। इन सब के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है सब में, 5 कार्बन 5 कार्बन 5 कार्बन, लेकिन स्ट्रक्चर चेंज होता जा रहा है। इसको आइसोमरिज्म कहते हैं। तो कार्बन के अंदर ये कैपेबिलिटी है कि वो आइसोमरिज्म शो करता है जिसकी वजह से मिलियंस की तादाद में उसके कंपाउंड्स पाए जाते हैं कि एक ही स्ट्रक्चर जो होता है, एक ही जो मॉलिक्यूल होता है उसके अंदर जब अरेंजमेंट ऑफ एटम्स चेंज होती है तो उसका स्ट्रक्चर भी चेंज हो जाता है। अब उसके बाद अगली जो हमारे पास है वो है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड, यानी कार्बन के कोवलेंट बॉन्ड की ताकत। स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड ऑफ कार्बन। अब कार्बन जो है इसकी, अब पहले हमने बात की थी कि कार्बन टू कार्बन, अब इसके अंदर कैपेसिटी होती है स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाने की। ये कार्बन के साथ भी वैसे ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है। किसके साथ? कार्बन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, ऑक्सीजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ और हैलोजेंस के साथ। हैलोजेंस क्लोरीन फ्लोरीन वगैरह जो ग्रुप है उसको हम हैलोजेंस कहते हैं। इनके साथ ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है जिसकी वजह से इसके नंबर ऑफ कंपाउंड्स हमारे पास मौजूद हैं। आखिरी जो हमारे पास पॉइंट है वो है मल्टीपल बॉन्डिंग। अब मल्टीपल बॉन्डिंग का क्या मतलब है? मल्टीपल बॉन्डिंग का मतलब ये है कि कार्बन जो है, क्योंकि ये कोवलेंट बॉन्ड बनाती है तो ये सिंगल डबल ट्रिपल बॉन्ड बना सकती है, जिसकी वजह से इसके मल्टीपल बॉन्डिंग बनाने की कैरेक्टरिस्टिक की वजह से
ये इसके कंपाउंड्स की तादाद इतनी ज़्यादा होती है। अब मिसाल के तौर पे ईथेन जो होती है वो सिंगल बॉन्ड बनाती है, उसमें कार्बन, ईथेन के अंदर कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाती है। सिंगल बॉन्ड ईथेन के अंदर सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी, और इथिलीन के अंदर यही कार्बन जो होगी वो ट्रिपल बॉन्ड के अंदर चले जाएगी, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। क्या करेगी वो? ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगी। तो ये इसकी एक कंडीशन थी जिसकी वजह से ये इस तरह बॉन्डिंग बना सकती है। तो ये आज का हमारा लेक्चर था, इसको आप लोगों ने लर्न करना है, और इससे मुतालिक अगर कोई क्वेश्चन वगैरह हो तो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों ने कर लेना है, उससे आपने क्वेश्चन पूछना है। थैंक यू, शुक्रिया।